हम इतने दिन से सोशल मीडिया में नहीं आ रहे थे, क्योंकि हमको डरवाया धमकाया जा रहा था कि तुम आओगे तो तुमको जान से मार देंगे। हमको भी आपसे कुछ मिल रहा है और आपसे भी हमको कुछ मिल रहा है, और जब वो मिलना बंद हो जाता है तब दूरियां आ जाती हैं और दूरियां और खटपट होता है, तो इस तरह से चीजें निकलकर सोशल मीडिया। अब हम मरे चाहे जिए हमको कोई गम नहीं। अगर हम सुसाइड भी करते हैं तो उसमें प्रमोद प्रेमी की वजह से हम सुसाइड करेंगे। आपको लगता था कि भाई हम खूबसूरत रहेंगे और प्रमोद प्रेमी हमारे खूबसूरती का दीवाना रहेगा। मैं सब प्रूफ दे दी, बच्चा गिराने वाला, सब कुछ मारने वाला, पीटने वाला, सब कुछ दे दी। इस प्रक्रिया में प्रमोद प्रेमी को जेल हो सकता है, करवा दीजिए। प्रमोद प्रेमी को जेल होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो लाखों दीवाने होंगे, एक उम्र के बाद आपको कुत्ता भी नहीं पूछता है। इस लफुए लड़कों के चक्कर में अपने परिवार का नाक मत कटवाइए। और जाते जाते हम एक बात और कहेंगे कि प्रमोद प्रेमी नहीं, प्रमोद रंगीला हो गया है। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, एक बार फिर से हम और बबीता मिश्रा जी बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री में जो गंदगी फैली हुई है उसको लेकर। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है, क्या हमारे समाज में सिर्फ पुरुष ही गलत होते हैं, महिलाओं की कोई गलती नहीं होती है? देखिए, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि प्रमोद प्रेमी की एक प्रेमिका सामने आती है कुछ दिनों पहले, सोशल मीडिया पे बयान देती है कि हम कई सालों से, 10 सालों से भी ज्यादा लिविंग रिलेशनशिप में रहे। उसके बाद मुझे नहीं पता था कि प्रमोद प्रेमी शादीशुदा है, उसने मुझे छोड़ दिया, धोखा दिया, मारपीट किया। देखिए, यहां पर प्रमोद प्रेमी साफ गलत नजर आता है और प्रमोद प्रेमी की हरकतें भी लगभग वैसी ही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, जो अंदर का सवाल है, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी से। बबीता जी, देखिए, प्रमोद प्रेमी तो है ही है अश्लील एक नंबर का। स्टेज पे महिलाओं के साथ किस तरह से उसने अश्लील हरकत की, इसको लेकर सबसे ज्यादा मुझे लगता है आपने ही आवाज उठाया था। लेकिन सवाल यहां पे ये है, क्या इस लड़की को ये नहीं पता है कि प्रमोद प्रेमी शादीशुदा है? पढ़ी लिखी लग रही है। सोशल मीडिया पे प्रमोद प्रेमी के आए दिन वीडियोस, पोस्ट सामने आते हैं जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ बेटे का जन्मदिन मनाते नजर आता है। तो क्या सिर्फ पुरुष ही गलत हो सकता है? महिलाएं आकर बाद में कह देंगी कि नहीं, मेरे साथ धोखा हुआ है। आप 12 साल से लिविंग से, आपको नहीं पता है ये तमाम चीजें? देखिए, पहले तो मैं ये जानकारी आपको और हमें भी होना चाहिए। अब यूट्यूब और सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना, और हम इसी टॉपिक पे ही बात कर रहे हैं कि आखिर में भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी गंदगी का अंबार क्यों बनी? जाहिर सी बात है कि देखिए, 10-12 साल ये जो प्रियंका राय है, ये कह रही कि मेरा रिलेशन लॉन्ग रिलेशनशिप में इसको शादी ही मानिए। 12 साल का रिश्ता अगर है तो, और 12 साल पहले आप चले जाइए तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि फेसबुक और यूट्यूब उस वक्त इतना एक्टिव नहीं था। उतना एक्टिव नहीं था। और जाहिर सी बात है कि उस वक्त उस लड़की की उम्र भी कम होगी, 16, 17, 18 साल। और अगर तुलना करें अब की इनकी पब्लिसिटी की और उस वक्त प्रमोद प्रेमी को कौन जानता होगा? अब जानते हैं लोग। अब लोग जानते हैं, क्योंकि देखिए, अब सोशल मीडिया ही, अब खाना खाओ तो भी सोशल मीडिया, पानी पियो तो भी सोशल मीडिया, गाना आता है तो भी सोशल मीडिया। तो जाहिर सी बात है कि आखिरकार ये जो उस वक्त लड़की की उम्र आज से अगर 12 साल हो तो वो उसमें 17-18 साल की होगी, अब जो भी एज हो। हाँ, जब उस वक्त इस लड़की ने इसको देखा होगा, उस वक्त प्रमोद प्रेमी भी ये प्रेमी ही होंगे। आज भी है। बिल्कुल, आज भी महिलाओं के प्रेमी तो है ही ना। भोजपुरी इंडस्ट्री में महिलाओं के बगैर तो किन्हीं की दुकान ही नहीं चलती। अगर महिला ना नाचे इनके बगल में, आप जाइए, सिर्फ सिंगर आप गाना गाइए, दर्शक आपको ईंटा मार के भगा देंगे। और वही आपके साथ 4 डांसर खड़ी हो जाए और छोटे छोटे कपड़े पहने, तो लोग डांसर को भी देखेंगे और आपके गाने के साथ मस्ती भी करेंगे। तो कहीं महिलाओं के बगैर तो ये अधूरे हैं। बिल्कुल नहीं, अधूरे हैं, लेकिन बिल्कुल एक मेन बात, क्योंकि ये जो समाज है, ये महिलाओं को अंग प्रदर्शन करने को मजबूर करता है, चाहे किसी भी रूप में, ऑर्केस्ट्रा के रूप में हो। पहले ये लोग ऑर्केस्ट्रा ही करते थे, चाहे वो प्रमोद प्रेमी हो, एवरीथिंग। आज जो अपने आप को सुपर स्टार करते हैं, ये लोग सामियाना में जाके गाना वाना गाते थे, 4 गो नचनिया ले जाके इस तरीके से करते थे। बगैर लड़कियों के इन लोगों का शोभा नहीं बढ़ता था, ना इनकी पहचान बनती थी। गनीमत है कि फेसबुक और यूट्यूब ने इनको इज्जत दी और दिलवा दी। रही बात
जिसको आप फैन फॉलोइंग कहते हैं। प्रमोद प्रेमी ने देखा कि भाई हम गरीब हैं, उस वक्त गरीब ही तो होते हैं कलाकार, तभी वो सबके सामने में जाके गाना गाते, वो उस समय उस लड़की का यूज किया गया होगा जो प्रियंका राय है। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, दिस डैट करते हैं, ऐसा कुछ होगा। जब इनका रिलेशन से डेवलप हो गया तब हो सकता है कि उसको पता चला कि ये शादीशुदा है। पता तो चलता है ना कि इसकी पहले से शादी हो चुकी है, उसने नाराजगी जाहिर की होगी कि भाई तुमने मेरे साथ धोखा किया। उस वक्त लड़की की उम्र कम थी तो उसने भी झांसे में ले लिया होगा, कहा होगा कि भाई तुमको भी रखेंगे, तुम भी मेरी दूसरी पत्नी। नहीं बबीता, ऐसा हो सकता है। बबीता जी, लेकिन ये समाज के लिए एक बहुत ही, लड़की पढ़ी लिखी है और लड़की को कम से कम ये सोचना चाहिए कि अगर ये अपनी पहली पत्नी को धोखा दे रहा है तो क्या हमें अपना ले रहा है, इसके पीछे का वजह क्या है, वजह जानने की जरूरत थी। नहीं बबीता जी, मैं देखिए सिर्फ प्रियंका राय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अक्सर ऐसे मामलों में मैं देखता हूं कि लड़की आके 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आरोप लगाती है। क्या आज के डेट में ये संभव है, जिस सोशल मीडिया के युग में हम रहते हैं, कि लड़कियों को ये नहीं पता होगा कि ये फलना व्यक्ति शादीशुदा है, फलना व्यक्ति मुझे धोखा दे रहा है। चलिए ठीक है, एक प्यार में लोग पड़ जाते हैं तो ये नहीं, देर के बाद पता चलता है कि मुझे धोखा मिल रहा है। लेकिन प्रियंका राय ये 12 साल के बाद सामने, ठीक है आपने कहा कि जिस समय ये प्यार में पड़ी होगी उस समय सोशल मीडिया का युग नहीं था, लेकिन इन 5 सालों में तो सोशल मीडिया चरम अपने पिक पे है। बिल्कुल। आज तो आप कहीं भी कोई भी घटना होती है सोशल मीडिया के जरिए हमारे पास आ जाती है। जी जी जी। तो मेरा सवाल यही है कि हम क्यों ना कहें कि भाई अगर इस तरह की बातें सामने आ रही हैं तो इसमें दोनों लोग बराबर के जिम्मेदार हैं। उसका जो आचरण है प्रमोद प्रेमी का, उसको तो हम लगातार हम जनता के सामने एक्सपोज करते रहे हैं। नहीं, लेकिन हम दोषी प्रियंका राय को भी क्यों नहीं माने? भाई 12 साल के बाद आपने चुप्पी क्यों तोड़ी? जब इसने आपको लगा कि धोखा दिया तभी आपको चुप्पी तोड़नी चाहिए थी, जब आपको लगा कि ये मारपीट करता है तभी आपको आना चाहिए था। तो उसने तो कहा, मुझे लगता है कि उसने कहा है जब इसकी तीसरी शादी हो गई, आई थिंक मुझे लगता है कि इसने और एक शादी कर ली, प्रियंका राय के बाद भी इसने एक शादी कर ली। शायद उनका कहना है कि वो मुंबई में रहती है और ये अभी भी प्रमोद प्रेमी के ही घर में रह रही है और ये दबाव उन पे बनाया जा रहा है कि वो खाली कर दे। तो देखिए, जब दूरियां आती है ना तो इल्जाम आते हैं और जिस समय हमें एक गलती प्रियंका राय पर दिखाई पड़ती है, एक 12 साल का एक रिलेशन, एक लंबा रिलेशन जिसको पत्नी ही कहा जाए, लिविंग रिलेशन कहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए कि 10 साल आप किसी के साथ रह रहे हैं तो आप पत्नी हैं, चाहे वो दूसरी, लेकिन उस बीच इन्होंने एक बच्चे को भी जन्म नहीं दिया। 2 साल हमें कोई यूज कर सकता है, 3 साल कर सकता है, 4 साल कर सकता है, उसके बाद तो हम अलग हो सकते थे। क्योंकि ये भी डांसर थी मुझे लगता है, और ये साथ ही अच्छे दिन भी देखा होगा इन्होंने, बुरे दिन भी देखा होगा, साथ बैठ के खाना खाया होगा, अपनी जिंदगी के अच्छे और बुरे वक्तों को प्रेम से संजोया होगा। तो अगर दरारें आती हैं तो जाहिर सी बात है, अगर प्रियंका राय एक बच्चे की माँ होती, जब आप देखिए बड़ी बड़ी हीरोइनों को देखिए, शादी कर लेती है, उनका एक मकसद होता है कि भाई एक बच्चे हो जाए। करीना कपूर को देख लीजिए, लव मैरिज है, उन्होंने 2-3 बच्चे हो गए उनके, मतलब बहुत सारे ऐसे, काजोल है उनके भी, वो लोग तो सुपरस्टार थी, उनको कौन नहीं जानता है, फिर भी उन्होंने एक पीढ़ी को जन्म दिया, आगे किया। ऑफिशियल देखिए, ऑफिशियल हो चाहे नीना गुप्ता हो, उन्होंने भी, वो भी माँ बनी। 12 साल का उम्र एक बहुत लंबा वक्त होता है और उस लंबे वक्त में इनको एक संतान की उत्पत्ति होनी चाहिए। अगर उस वक्त, मैं बताऊं, कोई भी रीजन हो, उस वक्त अगर ये एक समय ये कह रही थी कि हमारे इतने सारे बच्चे को अवार्ड करवा दिया गया, मतलब 10-12 बच्चे का जिक्र प्रियंका राय ने किया, तो क्या जबरदस्ती करवा दिया? आपने हामी भरी होगी। लोग एक बार अवार्ड करवा सकता है, 2 बार, बार नहीं करवा सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी खूबसूरती भी चाहिए थी। आपको लगता था कि भाई हम खूबसूरत रहेंगे और प्रमोद प्रेमी हमारे खूबसूरती का दीवाना रहेगा और वो घूमता रहेगा। बेवकूफ है वो, पहली बीवी के साथ उनके बच्चे हैं, पहली बीवी है, वो उनको छोड़ेगा भी नहीं। इसलिए नहीं छोड़ेगा कि उनके साथ उनका पूरा परिवार है और वो बुढ़ापे में जाएगा अपनी पहली पत्नी के पास, बच्चे के पास।
अगर आपका बच्चा 12 साल, अगर आप कहती है कि लंबा रिलेशनशिप रहा, तो उस वक्त अगर आप समझदार होती, आज जिस तरीके से आकर के कहती हैं कि हमारे साथ मारपीट किया गया, पुलिस हमारी बातों को नहीं सुनती है, और ये भी गलत है, पुलिस को सुनना चाहिए। और केस मुकदमा जब हो जाता है तो दूरियां जो है बहुत दूर हो जाती है, फिर ये एक प्रक्रिया में चली जाती है, और फिर परेशानी जो है इन दोनों को भुगतना पड़ेगा, चाहे वो प्रमोद प्रेमी हो, चाहे वो नहीं प्रियंका राय हो। बबीता जी ठीक है, आपने जो एग्जाम्पल दिया ठीक है, ये एक दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन इस तरह के रिश्तों में ये क्यों नहीं माना जाए कि दोनों जो व्यक्ति हैं, चाहे वो प्रमोद प्रेमी हो या प्रियंका राय हो, या पुरुष या महिला हो, दोनों गिव एंड टेक का रिलेशनशिप रखते हैं कि भाई हमको भी आपसे कुछ मिल रहा है और आपसे भी हमको कुछ मिल रहा है, और जब वो मिलना बंद हो जाता है तब दूरियां आ जाती हैं, और दूरियां और खटपट होता है, तो इस तरह से चीजें निकलकर सोशल मीडिया, ये चीजें नहीं आनी चाहिए। ऐसी चीजों को हम देखना भी पसंद नहीं करते, और जाहिर सी बात है रोती हुई महिलाएं अच्छी नहीं लगती है, और ये बार बार आके कहती है कि मैं सुसाइड कर लूंगी। ये भी कहीं ना कहीं प्रशासन को सोचना पड़ेगा कि महिलाओं के साथ अगर जो हिंसक हो जाते हैं मर्द, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो गलत है। और जिस तरीके से प्रमोद प्रेमी को भी चाहिए कि भाई ठीक है, हमारी दूरियां हो गई, हमारे रिलेशन में ब्रेक लग गया है, तो हम बैठ करके इन मसलों का समझा ले अच्छे से, और जो समाज में है, एक आपको लोग जानते हैं, उस हिसाब से आप अपना काम कीजिए, ताकि समाज आपको इज्जत की नजरों से देख पाए। अगर इन दोनों के बीच एक बच्चे आ जाते तो वो एक डोर को पकड़ने की, सब समाज में एक डोर होना चाहिए किसी का भी। अगर आप बच्चे के जरिए, आप कहती है अगर बच्चे होते तो ऑफकोर्स बच्चे का खर्च फादर करता, और वो बच्चा जायज ही होता है ना, जो कानूनी रूप से वो बच्चा जायज होता, और कानूनी रूप से आप लिविंग में है तो पत्नी है, और कानूनी रूप से बच्चा जायज है तो आपको अधिकार मिल जाता। लेकिन अब ये पेचीदगी वाली बात हो गई। अब इनकी जो लड़ाई होगी, या तो प्रमोद प्रेमी को बैठ करके अपनी गर्लफ्रेंड हो या पत्नी है मान लीजिए, उसको आपने उसके साथ अगर जिंदगी जिया है तो एक आंखों में शर्म होनी चाहिए। उस शर्म को देखिए, समाज में आपके बच्चे हैं वो भी देख रहे हैं, आपकी पहली पत्नी भी देख रही है, अब सुना है कि भाई तीसरी भी शादी आपने करी है, तो इससे क्या होता है, समाज जो है वो गलत राह में जाने का काम कर रहा है। तो ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोग या तो अपने मैटर को, अपने कचरे को घर में रख ले, या फिर अगर ये समाज में आते हैं तो इनको पनिश्ड किया जाए। इस तरीके से जो भी महिलाएं अगर आके रोती हैं, तो जाहिर सी बात है, अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि प्रियंका ने सुसाइड किया, तो ये जेल जाएगा, इसको सजा मिलेगी, क्योंकि उस वक्त प्रशासन कहेगी कि भाई सुसाइड जिस कारण से हुआ उस बंदे को पकड़ा जाए। तो प्रशासन से भी मैं अनुरोध करूंगी कि अगर वो आपके सामने, आपके दरवाजे पे गुहार लगा रही है, तो उस लड़की को न्याय दिलाइए, बैठा के उन दोनों के मैटर को सॉर्ट आउट कराइए। नहीं होता है तो बकायदा जो कानून की प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया में प्रमोद प्रेमी को जेल हो सकता है, करवा दीजिए। अगर लड़की गलत है तो लड़की पर केस होगा, लड़का सही है तो लड़का बरी हो जाएगा। नहीं ठीक है, चलिए देखिए, जो बबीता मिश्रा जी कह रही थी, देखिए बिल्कुल फैक्ट है, और कहीं ना कहीं महिला होने के नाते महिलाओं से भी एक सिंपैथी है, और प्रियंका राय को मैं भी बिल्कुल ये मानता हूं कि अगर उसके साथ मारपीट हुई है, हिंसा हुई है, तो प्रमोद प्रेमी को जेल होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उस लड़कियों से भी कहूंगी कि भाई आंख नाक कान खोल लो, कोई आपका नहीं है, आपका परिवार है, आपके माता पिता हैं, जिसको आप छोड़ देती हैं गुरूर में कि हम तो कमाते हैं भाई, हम तो 10,000 कमाते हैं, हम तो डांस करते हैं, हमारे तो लाखों दीवाने होंगे। एक उम्र के बाद आपको कुत्ता भी नहीं पूछता है। और महिलाएं बेवकूफ होती हैं जो इन लफुओं के चक्कर में पड़ जाती है, और अपना परिवार, आज आप अपने परिवार को छोड़ चुकी हैं तो भाई परिवार भी आपसे मुंह मोड़ लेता है। तो अपने परिवार की इज्जत को समझिए। इस तरीके से चाहे आप डांस करते हो, चाहे आप किसी भी सेक्टर में हो, आप अपने परिवार को थूकने का मौका मत दीजिए। जब आप कदम बाहर करेंगी तो समाज आपको गलत ही ठहराएगा। और आज प्रियंका की दशा यही है कि देखिए, कहीं ना कहीं उसके परिवार उसके साथ इसलिए नहीं है कि उसने उस वक्त अपने परिवार को और समाज को थुकवाने का काम किया।
समझिए। और ऐसी लड़कियों की जिंदगी ही बर्बाद होती है जिसका साथ उसके परिवार भी खुद नहीं देते। तो ऐसी लड़कियों को समझना पड़ेगा कि अपने माँ बाप की इज्जत आप ही करवा सकती हैं। इस लफुए लड़कों के चक्कर में अपने परिवार का नाक मत कटवाइए और प्रियंका राय जैसे बनने की कोशिश तो बिल्कुल मत कीजिए। नहीं, ठीक है, वही मैं कह रहा हूं कि देखिए एक बड़ा संदेश है। और लेकिन मेरा ये मानना है, पर्सनली मेरा ये मानना है, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ रिलेशनशिप है और आप तत्काल प्रभाव से आके ये नहीं कहती है 10 साल के बाद या 12 साल के बाद अगर आपकी नींद खुलती है, तो कहीं ना कहीं इसमें गलती बराबर महिलाओं की भी मानी जाएगी। ये मेरा पर्सनली मानना है। हालांकि मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर हिंसा हुई है, अगर मारपीट हुई है, तो तत्काल प्रभाव से प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, प्रमोद प्रेमी को जेल भेजना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आपका राय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जाते जाते हम एक बात और कहेंगे कि प्रमोद प्रेमी नहीं, प्रमोद रंगीला हो गया है। तो रंगीला जी, आप अपने घर का जो कचरा है वो संभालिए। और जो समाज में जो जिस तरीके से आप कचरा फैला रखे हैं और समाज को गंदा करने का काम कर रहे हैं, ये समाज बर्दाश्त नहीं करेगा।